सीधे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से। आपका बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर जी। अगर मैं बात करूं कोरोना कालखंड की, क्योंकि इन 2 सालों में तमाम तरह की चुनौतियां देश के सामने आईं, संसद के सामने आईं, संसद का कामकाज कैसे चले ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहा। लेकिन इन 2 सालों में कामकाज के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बने, क्या कहना है आपका? ये 2 वर्ष निश्चित रूप से सभी मान्य सदस्यों के सहयोग से, उनकी सक्रिय भागीदारी से ऐतिहासिक भी। सदन नियमों से चले या परंपरा से चले? स्पीकर या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन्होंने मिलके इसको थोड़ा सा सोचना पड़ना पड़ेगा। क्या इन 6 सालों में आप कह सकते हैं देश के गांव का, किसान का, खेती का विकास हुआ? खेत में उत्पादकता बढ़े, इस देश का नौजवान खेती के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं। संसद भवन 7वीं लोकसभा के लिए तैयार हो रहा है। क्या तैयारी है लोकसभा सचिवालय की? नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम उत्कृष्ट सांसद में। मैं हूं मनोज वर्मा और मैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू कराऊंगा उन सांसदों से जो संसदीय परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल बने। कोई ऐसा अनुभव जब आपको राजनीति की डगर कठिन लगी हो? देखिए डगर तो बड़ी कठिन है, डगर पर घटी। शरद जी, एक बात और कही जाती है कि आप हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़े, गैर कांग्रेसवाद के साथ रहे, तो हाल में ये एकदम अंतर कैसे आया? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आने वाला संघर्ष रहा। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के लिए और दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, क्या असर होगा इसका? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी क्यों छोड़ रहे हैं उनका साथ, और पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ रही है भाजपा की ताकत? बात चाहे राम रावण युद्ध की हो या महाभारत की, बात अशोक के साम्राज्य की हो या सिकंदर पोरस के युद्ध की, भारत के हर युद्ध की अपनी एक गौरव गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कई योजनाओं की शुरुआत की और इसका एक सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। चीन के साथ कारोबार में जो भारत का घाटा था वो घटकर आधा रह गया है। इसे आज समझेंगे लोकमंच में। इंदिरा गांधी के आपातकाल के शासन ने देश की राजनीति को हिला के रख दिया, आम आदमी को भी झकझोर दिया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या छात्र और क्या आम आदमी, लगभग सभी को जेल में ठूस दिया गया। आतंकवादियों ने दोनों गेट से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसने घुसने नहीं दिया और मार गिराया। पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 1 से लेकर 9 नंबर के बीच चला। सारे आतंकवादी 1 नंबर से लेकर 9 नंबर गेट के बीच मारे गए। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद और हम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको संसद से रूबरू कराते हैं, संसद के नियम और प्रक्रिया क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उन नियमों और प्रक्रिया की जिसके तहत सदस्य लोकसभा में अपने मुद्दों और विचारों को रखते हैं।